हेलो बच्चों, फिजिक्स की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में अपनी भौतिक राशियां हैं, उन भौतिक राशियों की मात्रक और मात्रक के पश्चात विमाएं और विमाओं और विमेय सूत्र इनके बारे में अध्ययन किया था। यानी विमेय सूत्र कैसे बनाते हैं, वह कुछ भौतिक राशियों को विमेय सूत्र बनाए थे। आज उससे आगे अपन दोबारा एक बार आपका रिविजन करते हैं विमेय सूत्रों का। तो अपन हेडिंग ले लो, विमेय सूत्र। विमेय सूत्र विमेय सूत्र के लिए आपको बताया था, पर जो भी आपकी मूल मात्रक है, पर कोई भी भौतिक राशि है, किसी भौतिक राशि का विमेय सूत्र लिखना है तो अपने जो मूल मात्रक हैं 3 m l और t। m का मतलब मास के लिए, l का मतलब लेंथ के लिए, t का मतलब टाइम के लिए। तीनों को कैपिटल वर्ड में लिखने और उनके ऊपर घात लगानी है a b और c, और इसको एक बड़े कोष्टक में लिखना है। इसी को बोलते हैं, कोई भी भौतिक राशि है उसका विमेय सूत्र MLT। और ABC जो घात है ये क्या कहलाती है, उस भौतिक राशि की विमाएं कहलाती है। A B और C जो भी भौतिक राशि दे रखी है आपको, भौतिक राशि की विमा, तो आप तो अब अपन कई भौतिक राशियां उनकी विनिमय एंड विमेय सूत्र बनाते हैं। तो अपने कई भौतिक राशियां पहले देखी भी थी, अब आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे अपन वे की देख ली थी, चार की देख ली थी, त्वरण देखते हैं। त्वरण त्वरण क्या है, यहाँ पे एक भौतिक राशि है। अब भौतिक इनका सूत्र भी आपको याद होना चाहिए। त्वरण बराबर होता है वेग अपॉन में समय, वेग बटा समय। वेग क्या होता है, अब वेग का याद होना चाहिए। वेग होता है दूरी बटा समय या विस्थापन बटा समय। तो वेग है, वेग की अपनी विमा निकाली थी। वेग क्या आई थी, m0 l1 और t की पावर माइनस में 1। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन है दूरी और समय है t, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस का होगा, तो m0 l1 t की पावर माइनस में 1। अब वेग की तो ये है, और समय को अपन टी में मापते हैं, तो इसके नीचे लेते हैं m0 l1 और t की पावर माइनस में 1 अपॉन में नीचे समय है तो t की पावर 1। अब ये नीचे 1 है, ये नीचे पॉजिटिव ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और एक नेगेटिव पहले से, एक नेगेटिव ये मिलके हो जाएगा m0 l1 t की पावर माइनस में 2। ये उस भौतिक राशि की विमा हो जाएगी, विमेय सूत्र m0 l1 t की पावर माइनस में 2। अब इसका मात्रक देखें, तो इसका मात्रक द्रव्यमान है नहीं, दूरी है, दूरी को मापेंगे मीटर में, तो मीटर अपॉन में समय माइनस में आ रहा है तो प्रति लगा दिया, और 2 बार आ रहा है तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर इसी को सीजीएस में मापन करना हो तो क्या लिखेंगे, मीटर की जगह क्या आएगा, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसके पश्चात अपन देखते हैं बल। बल यहाँ पर कोई भौतिक राशि है और इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब त्वरण की अपनी ये विमा निकाल ली, और द्रव्यमान होता है m मानी मास, तो इसको लिखेंगे अपन m1, ये तो द्रव्यमान का। त्वरण की अपने निकाल रखी है l1 और t की पावर माइनस में 2। अब इसको एक साथ में लिखेंगे तो ये आएगा m1 l1 और t की पावर माइनस में 2। तो ये अपनी किसकी आ गई, बल की विमेय सूत्र आ गया m1 l1 t की पावर माइनस में 2। अब इसका मात्रक लिखेंगे, मात्रक द्रव्यमान इसको केजी में मापेंगे, किलोग्राम, दूरी है तो मीटर, और समय है तो सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको अपन एसआई मात्रक होता है इसका, इंटरनेशनल सिस्टम में एसआई वो होता है न्यूटन। सीजीएस है, सीजीएस पद्धति में इसको मापते हैं तो यहाँ लगाते हैं ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये सीजीएस पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वो डायन होता है। इसके पश्चात अपन देखते हैं कोण। कोण देखो, कोण बराबर होता है चाप अपॉन में त्रिज्या, कोण बराबर चाप अपॉन में त्रिज्या। अब चाप भी क्या दूरी है, त्रिज्या भी दूरी है, दोनों दूरी हैं, तो इसको भी L1 और इसको भी L1। मैं दूरी के लिए L का मतलब लेंथ।
अब L1 ये आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो इसकी क्या आएगी, द्रव्यमान है नहीं m0, L1 दोनों तो आपस में कैंसिल और समय भी कैंसिल, तो इसकी विमा क्या आएगी m0 L0 T0, मानी ये जो कोण है ये विमाहीन राशि होती है, विमाहीन, कोई इसकी विमा नहीं होती, विमाहीन एंड मात्रकहीन, लेकिन इसका एक पूरक मात्रक है, वो है रेडियन, रेडियन, तो कोण को अपन किस में मापेंगे, रेडियन में मापते हैं, और इसकी कोई विमा एंड मात्र, कोई विमा नहीं होती, नहीं कोई मात्रक होता है। इसके पश्चात अपन देखते हैं कार्य, कार्य या ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा इन दोनों का एक ही होता है, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, और ऊर्जा का भी कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, तो ये तो क्या है, भौतिक राशि, कार्य एंड ऊर्जा, वर्क बोलते हैं इसको, एनर्जी बोलते हैं, और बल इंटू विस्थापन, बल का अपने निकाल लिया m1 L1 टी की पावर -2, विस्थापन क्या डिस्टेंस है, तो इसका m1 L1 टी की पावर -2, यहां पर अपन को दे रखा है विस्थापन, विस्थापन डिस्टेंस है तो L1, एक साथ में लिखेंगे तो m1 L1 और 1 आपस में अगर आधार समान है तो घातें आपस में ऐड हो जाती है, L2 और टी की पावर -2, ये यहाँ पर कार्य या ऊर्जा उन दोनों की एक ही मात्रक है, m1 L2 टी की पावर -2। अब इसका मात्रक देखते हैं, मात्रक द्रव्यमान किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसका एक ऐसा ही मात्रक है, कार्य को मापते हैं अपन किसमें, जूल में, तो ये इसका मात्रक ऐसे जूल, ऊर्जा है, ऊर्जा का भी ये होता है जूल, ऊर्जा का एक सीजीएस मात्रक है जिसको अपन बोलते हैं अर्क, सीजीएस मात्रक, इसको बोलते हैं अपन अर्क, और कार्य एंड ऊर्जा इसका ऐसा ही मात्रक या एमकेएस मात्रक होता है जूल, इसमें जैसे शो करते हैं। इसके पश्चात अपन देखते हैं नेक्स्ट, इसके पश्चात अगली भौतिक राशि अपन देखते हैं शक्ति, पावर, शक्ति इसे शो करते हैं, शक्ति यहाँ पर कोई भौतिक राशि है और इसका सूत्र होता है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, मतलब कार्य अपवन में समय, कार्य में आपने निकाल लिए m1 L2 टी की पावर -2, m1 L1 L2 m1 L2 टी की पावर -2 अपॉन में समय है t1, अब टाइम की पावर है 1 है, अब 1 है नीचे से ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, और -2 पहले से एक ही है तो 3 हो जाएगी, m1 L2 टी की पावर -3, ये अपनी यहाँ पर शक्ति की विमा है m1 L2 और टी की पावर -3। अब इसका मात्रक होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड की क्यूब, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड की क्यूब, यह इसका एक ऐसा ही मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक वो होता है वाट, वाट, ये इसका ऐसा ही मात्रक होता है। और भी काफी भौतिक राशि हैं, उन सभी भौतिक राशि की विमाएं आज आपको निकालनी है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उससे अपने अगला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें इसका अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो उस सबकी ऐसी भौतिक राशि है, मान जो भी भौतिक राशि है उनका पहले फॉर्मूला लिखना है, सूत्र लिखना है, सूत्र लिखने के पश्चात आपको उस भौतिक राशि की विमाएं निकालनी है, और विमा निकालने के पश्चात उसका मात्रक निकालना है, और कई भौतिक राशियों का ऐसा ही मात्रक है तो ऐसा ही मात्रक लिखना है, तो मान स्टेप बाय स्टेप चलना आपको, तभी आगे से आगे विमाएं आपको निकलती जाएगी, रटना नहीं है, रटने से भी याद नहीं होगी, मान इसको समझ समझ के बार बार निकालना है। अब जो अपनी भौतिक राशि विमाएं पढ़ी हैं, इसका क्या यूज है वो अपन देखते हैं, मान भौतिक राशि है, उन भौतिक राशियों का यूज भी है, वह 3 प्रकार का उपयोग कर सकते हैं, वह क्या क्या है वो देखते हैं। तो अपना नेक्स्ट हेडिंग है भौतिक राशियों, भौतिक राशियों
की का उपयोग, जो भौतिक राशि है जिनकी जो विमाएं निकाली अपने विमेय सूत्र बनाए हैं उनका क्या यूज है, उपयोग। तो तीन यूज पहला है यानी एक मात्रक पद्धति को दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना, मात्रक पद्धति को दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना, पहला यूज है। यानी जैसे एमकेएस आपको मिलेगी, एमकेएस को सीजीएस में कन्वर्ट करना, या सीजीएस मिलेगी उसको एमकेएस में चेंज करना। तो एक पद्धति में मिलेगा उसको दूसरे में कन्वर्ट करना है। तो पहला तो ये यूज है। दूसरा है अपने कोई सूत्र है उसकी सत्यता की जांच करनी है, सूत्र दिया गया वह सही है या नहीं, तो वह अपने विमेय विधि के द्वारा जांच करनी है। तीसरी अपन को मान सूत्र है सत्यापित करना है, सूत्र बनाना है। तो अपन पहला यूज देख रहे हैं, एक मात्र पद्धति को दूसरी मात्र पद्धति में बदलना। इसके लिए एक सूत्र है वही आपको याद रखना है, n2 बराबर n1 m1 अपॉन में n2, और ऊपर इसके पावर है a, अगला l1 अपॉन में l2, इसके पावर है b, और अगला t1 अपॉन में t2, और इसके ऊपर पावर है c। तो ये एक फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से आपको मात्रक पद्धति को दूसरी मात्रक पद्धति में कन्वर्ट करना है। n2 आपको मान निकालना है, n1 जो भी भौतिक राशि दे रखी है उसकी वैल्यू दी हुई होगी वह n1 होगी। abc जो भी भौतिक राशि है उनकी विमाएं होंगी, वह विमाएं abc की जगह लिखना है। m1 l1 t1 आपको जो पहली मात्रक पद्धति दे रखी है उनकी वैल्यू रखनी है, यानी यहाँ द्रव्यमान, यहाँ दूरी, यहाँ पर टाइम, और जिस पद्धति में मान निकलवा रहा है उसको नीचे वाले में m2 l2 t2 में लिखना है। जैसे अपन क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण को जी बोलते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान एमकेएस में 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो सीजीएस में याद करो, मैं आपको दे रखा है त्वरण है, त्वरण जी का मान दे रखा है एमकेएस पद्धति में 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये कह रहा है सीजीएस पद्धति में याद। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जी माने त्वरण, गुरुत्वीय जो त्वरण है इसका सूत्र लिखना है, v में सूत्र है। तो त्वरण का भी बताया था आपको, त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय, अर्थात इसकी विमा आई थी m0 l1 t की पावर माइनस में 2, ये इसकी विमा आई थी। अगर याद नहीं है तो फिर भी यहाँ से लिख सकते हो, और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर का मतलब l1 और सेकंड स्क्वायर है तो टी का -2, प्रति आ रहा है तो नीचे आ गई और माइनस लगा दिया। अब आपको कंपेयरिंग करनी है इस फॉर्मूले से, एक की जगह तो आएगा द्रव्यमान, बी की जगह आएगा दूरी का, और सी की जगह आएगा आपका टाइम का। तो ए है, ए का मान कितना है यहाँ पर 0 है, बी की जगह 1 है, और सी की जगह -2, तो ए बी सी आ गई। n1 है, n1 की वैल्यू आपको दे रखी है 9.1, तो n1 दे रखी है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। n2 आपको ज्ञात करना है, n2 ज्ञात करना है। m1 l1 t1 एमकेएस दे रखे, इसकी जगह एक क्या नाम द्रव्यमान को, इसको किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 1 मीटर, 1 सेकेंड, और इसकी जगह 1 ग्राम, 1 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड लिखना है, और इसका सॉल्यूशन करना है। तो देखो n2 बराबर 9.28 kg, एमकेएस दे रखी है, सीजीएस में निकालना है वो नीचे लिखना 1 ग्राम, और ऊपर ए है, ए की जगह आपको क्या लिखना है 0 का। फिर अगला दे रखा है l1 1 मीटर अपॉन में 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर घा दे रखी है 1, अगला दे रखा है 1 सेकेंड अपॉन में 1 सेकेंड, और यहाँ पर घा दे रखी है -2। अब देखो, अब आपको सीजीएस में कन्वर्ट करना है, किलो है, किलो के बनाने हैं आपको ग्राम बनाने, तो 1 किलो में होती है 1000 ग्राम, तो इसको आप लिखोगे ऐसे 1000 ग्राम। एक ही राशि में कन्वर्ट करना है, नीचे तो ग्राम है पहले से ही,
और ऊपर है 0 घात। 1 मीटर है, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर लगा दिया अपॉन नीचे सेंटीमीटर है ये लगा दिया। और 1 सेकंड में 1 सेकंड से डिवाइड करते हैं तो ये तो 1 सेकंड है, इसमें कोई चेंज नहीं करना। इसके पश्चात 9.8 मल्टीप्लाई जो भी संख्या है उसकी वो 0 पावर है तो इसकी वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई 100 में 1 से डिवाइड किया 100 और ये 1 रहा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 99810 और 1 अक्षर है तो यहाँ पर अपने लगा दिया पॉइंट। तो ये अपने आंसर आ गया जी। N2 बराबर 980 मीटर में 13 का था तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये इसकी सीजीएस पद्धति में इसकी वैल्यू है। एमकेएस पद्धति में आप इसको वैल्यू दे रही थी 9.8 और सीजीएस पद्धति में इसकी वैल्यू आ गई 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो एक मात्रक पद्धति को अपने दूसरी मात्रक पद्धति में इसका मान कन्वर्ट किया है। इस पर आधारित तो काफी क्वेश्चन है, तो 1-2 क्वेश्चन अभी आपको हम देते प्रॉब्लम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर फर्स्ट है 1 न्यूटन में कितने आयन होते हैं। एक क्वेश्चन करना है, न्यूटन ने यहाँ पर एमकेएस पद्धति है और डायन ने यहाँ पर सीजीएस पद्धति है, यानी एमकेएस को सीजीएस में करना है। 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं, तो इसका आंसर है 10 की पावर 5 डायन। तो इसका ये क्वेश्चन सॉल्यूशन करना है। सेकंड क्वेश्चन है 1 जूल में कितने आरंभ होते हैं। तो ये तो आपको बल की विमा लेके चलनी है। सेकंड जो क्वेश्चन दे रखा है ये जूल है, जूल का मतलब ऊर्जा है और ऊर्जा एमकेएस में दे रखा है आपको और इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है। अरंग सीजीएस इसका मात्रक मतलब 1 जूल में कितने आरंभ होते हैं, तो ये आपका सेकंड कन्वर्ट करना है। तो ये आपके जो फर्स्ट इसका यूज है उस पर आधारित न्यूमेरिकल है, तो इन क्वेश्चनों को आप सॉल्यूशन करना। थैंक यू।